पहले किस स्कूल में पढ़ता था? गांव में एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ए लड़के, तुम्हें परमिशन नहीं वहां जाने की? क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। इधर आओ। आपने फॉर्म भर दी, फीस जमा कर दिया, अब आप जा सकते हो। जी नमस्ते। इधर आओ। साहिल इधर आओ। साहिल इधर आओ। साहिल इधर आओ। तुम जैसे हजारों को मैंने सीधा किया है। तुम जैसे कैसों को सीधा करना है ये अच्छे से आता है मुझे। स्कूल नंबर 2। नमस्ते बेटी। जी हम अपने बेटे को लेकर आए हैं आपके स्कूल में। क्या नाम है इसका? जी साहिल। पहले कौन से स्कूल में पढ़ता था? गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ए लड़के इधर आओ। परमिशन है तुम्हें जाने की? ठीक है आप जाइए, फीस भर दी आपने? जी। ठीक है आप जाइए, उसी क्लास में। साहिल इधर आओ। जाओ साहिल। साहिल इधर आओ। साहिल इधर आओ। तुम जैसे हजारों बच्चों को मैंने ठीक किया है, तुम्हें कैसे ठीक करना है मुझे अच्छे से आता है। स्कूल नंबर 3। बच्चे तो हमेशा दंगा करते ही हैं। अपनी हीरा को देखो, उसकी आवाज तक नहीं आती है। हीरा को देखकर तो मुझे चिंता होती है। 4 साल की हो गई है पर बुढ़िया की तरह कमर झुक गई है उसकी। क्यों नहीं तुम्हें सुबह पार्क ले जाते उसे ऑफिस जाने से पहले? मैं ले जाऊं उसको अपने साथ? ठीक है फिर ऐसा करना, कल से तुम ही कमा कर लेकर आना। अरे सुनो तो। बाबू को 3 स्कूलों से निकालना पड़ा। पता नहीं ये मैम लोग इतने कठोर क्यों होते हैं। जैसे कभी बच्चे को देखा ही नहीं। उसे बहुत मारते थे। हमारा बच्चा बस चंचल है, बैठेगा नहीं भाग जाएगा। हम जानते हैं बहन, क्या हमने उसे जन्म से नहीं देखा? कितना प्यारा चमकता हुआ बच्चा है। और अच्छा तो इतना कि हमसे रोज पूछता, चाची भैंस तो नहीं धुलवानी, गोबर तो नहीं उठाना। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं दोस्तों के साथ भाग जाना चाहते हैं। दोस्तों के बारे में तो मत ही पूछिए। हमारे खुद के बच्चे घर में रहते ही नहीं। सुबह होते ही दोस्तों के पीछे भाग जाते, शाम तक उनका पता ही नहीं होता। सिर्फ साहिल की बात नहीं है, हमारे बच्चे पढ़े भी तो कैसे पढ़े हैं। गांव में एक जगह घूमते रहते इधर से उधर, स्कूल में एक जगह बैठा देते हैं। इस गांव का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। हमने अपनी आंखों से देखा है, स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं बच्चे। पर हमारा तो सपना है कि हमारा बच्चा पढ़े। हम तो बस उसे पढ़ाना चाहते हैं। तुम्हें अच्छी वाली मेम के बारे में पता करना होगा, जिसके दिल में दया हो। अब ऐसे फरिश्ते कहाँ से मिलेंगे? 3 स्कूल देख लिए, कभी प्रवेश की फीस, कभी ये फीस, कभी वो फीस। खून ही चूस लिया हमारा तो। अरे स्कूल तो लूटने की मशीन हो गए हैं। अब लड़कियों को लो, कह दो कि एक जगह रहो तो एक ही जगह रहती हैं, ना इधर उधर घूमना न कहीं जाना। हाँ ये सब की जानकारी है हमें। हमारी भी तो लड़की है। हम साहिल की बात कर रहे हैं। हमें धन दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस उसे पढ़ाना चाहते हैं। अरे सुनो, महाराज का वो पुराना मठ है ना, वहाँ सुना है एक नया स्कूल खुला है। वहाँ बच्चों को दौड़ने भागने देते और खेलने भी देते हैं। तुम वहाँ जाके क्यों नहीं पता करती? महाराज का मत जाएंगी प्यारी की माँ, जाएंगी।
नहीं आप इसका इतने लेट से एडमिशन क्यों करा रही है आप? जी पहले ब्राइट स्टार में था, उसके बाद ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में था, उसके बाद हार्वर्ड एकेडमी में डाला, पर वहाँ से भी इसे हटाना पड़ा। जाना पड़ा? इसने किया क्या? इसने तो कुछ भी नहीं किया। वो लोग इसे जबरदस्ती मारते थे, कभी रूल से, कभी हाथ से, कभी किसी भी चीज से। मारते थे? बिना वजह तो कोई नहीं मारते, इसने कुछ तो किया होगा। अब क्या बताएं, इसने वही किया जो कोई भी बच्चा करता है, शैतानी। पर ये बताता है कि इसे समझ में नहीं आता था, तो समझाने की जगह बस इसे मारते थे। खैर जो भी हुआ, हमारे यहाँ बच्चों को मारते नहीं, हमारे यहाँ सिखाया जाता है एक सबक बार बार, अगर ये सीखना चाहे। तो आप इसे ले लेंगी? क्लास 3 में है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इसका टेस्ट लिया, ये तो क्लास 1 का भी काम नहीं कर पाता है, खासकर मैथ्स और इंग्लिश में। हमने इसको हमें क्लास 1 का सिलेबस कंप्लीट कराना पड़ेगा। क्लास 1 पर ये तो 8 साल का हो गया। हाँ जानते हैं, इसके कंफर्ट के लिए मैं इसको क्लास 2 में ले सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसका जो कुछ भी छूट गया हम इसका घर पे मेकअप करवा देंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। साहिल बेंच चिंता, चाय लाना। देखिए हर बच्चा सीखने के काबिल होता है, ये तो टीचर का काम है कि उसके हिसाब से उसको पढ़ाए। साहिल, ये रहा तेरा क्लास। कहा था तुमसे मैंने? मेरा बैग देखो, मेरा भी अच्छा है। मेरा बहुत अच्छा है, देखो कैसा है। अरे ये कौन है? नया लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या हुआ, बोल नहीं पाते हो क्या? इतना लंबा हो के फिर भी हमारे क्लास में। बड़े बड़े भैया। कनिका, कार्तिक, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को? इसका पहला क्लास है, देखो कितना डरा हुआ है। गुड मॉर्निंग। ओ, मैम, मैम, अभी मैम, मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्लास में एक नया बच्चा है, क्या मुझसे मिले? साहिल। यस बड़े भैया। सारे बच्चे कॉपी निकालो। यस मैम। यस मैम। आज हम लोग मैचिंग का एक्सरसाइज करेंगे। नाउ हंड्रेड गट यू। यस मैम। ओके मैम। The tree is big or small? मैम। The house is hard and soft. अनिका तुम बताओ। हाय मैम। साहिबा तुम। मैम सॉफ्ट। दिनेश तुम बताओ। मैम हार्ड है। मैम सॉफ्ट। नो मैम, हार्ड नहीं मैम, हार्ड होता है। कैसे बताओ? मैम एक बार ना मेरे घर पे मेरे भाई से लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसको खींच के मुक्का मारा, तो मेरा मुक्का दीवार में लग गया और मेरा फ्रैक्चर हो गया। साहिबा तुम बताओ। मैम मेरे घर में गद्दे हैं, गद्दे सॉफ्ट है, इसलिए मेरा घर भी सॉफ्ट है। तुम बताओ। मैम मेरे पास ना बहुत सारे टेडी बियर है, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, मेरा घर भी सॉफ्ट है। साहिल तुम बताओ। दोनों में। अच्छा ठीक है। रजाई नरम है, इसको अंग्रेजी में क्या? मैम बताएं। दिनेश तुम बताओ। मैम रजाई इज नरम। मेरे पीछे बोलो। The quilt is soft. The quilt is soft. साहिल तुम बोलो। साहिल तुम इधर आओ। साहिल मेरी तरफ आओ, इधर आओ। साहिल अरे क्या हुआ? सुनो हमारी बात सुनो। हमारे यहाँ बच्चों को मारते नहीं, हमारे पीछे बोलो। The quilt is soft. बोलो। ओके सर, ठीक है हो जाएगा। ओके क्लास डिसमिस। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा सीखने के काबिल होता है। ये तो टीचर का काम है कि बच्चों के हिसाब से उसे पढ़ाए।
लाइंस याद कर ली हैं? यस सर। ठीक है दिनेश, तुम सुनाओ। क्या तुम जमालुद्दीन दर्जी के बेटे हो? तुम्हें हमारे लिए पुराना चिराग लाना होगा, डरो मत। बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छे, बढ़िया। विनोद तुम सुनाओ। मैं चिराग का जिन हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? ठीक है दिनेश, ठीक है। हमने कल एक एक्सरसाइज की थी याद है? कौन सी सर? वो नाचने वाली, इसमें चेंजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेड, नेक, स्पाइन एंड पेल्विस। यस सर, अच्छा, यस सर, वो। यस सर। हम उसको करेंगे अभी, ठीक है? यस सर। ओके, स्टार्ट। ठीक है, रिलैक्स। अब बोलो। मैं चिराग का जिन हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? देखा, हो गया ना? श्वेता तुम बोलो। घर में खाने को कुछ नहीं है, काश कुछ होता। साहिल तुम बोलो। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। अच्छा साहिल, एक काम करते हैं, इस लाइन को अब हम गाएंगे और उसके साथ डांस भी करेंगे, ठीक है? अम्मी जान बाजार में एक बोलो। अम्मी जान बाजार में मुझो चलिए क्लोज करें। ठीक है, कल मिलते हैं वक्त पे। बाय सर। बाय साहिल। सर नमस्ते। नमस्ते। सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ, बताइए। सर श्वेता ठीक तो कर रही है ना? हाँ, वो काफी अच्छा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे खुल जाएगी। सर सर थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा, लेट हो जाता है। आप घर पे बात कर लीजिए इसके बारे में। अरे नहीं नहीं सर, हम मैनेज कर लेंगे। नमस्कार सर। जी जी, मिलते हैं। नमस्ते सर। सर विनोद ठीक तो कर रहा है ना? आप विनोद काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन आप उससे नाटक के बारे में ज्यादा घर पर बात मत कीजिए। उसको जो भी करना होगा वो मेरे साथ कर लेगा। फिर भी सर, मैं और विनोद की मैं चाहते हैं कि विनोद थिएटर के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी अच्छा करे। हाँ, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा है, और अभी नाटक के बारे में उससे घर पर ज़्यादा बात जी नमस्ते आदाब। सर ये जानकर बहुत खुशी हुई कि साहिबा नाटक में हिस्सा ले रही है। हम भी स्कूल कॉलेजों में नाटक में हिस्सा लिया करते थे। हाँ, वो नाटक में काफ़ी अच्छी है, और खासकर उसकी जबान बहुत अच्छी है। एक यही चीज़ है जिसे लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वो है साफ और सुथरी जबान। इसलिए अब्बा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हगला कर बात करे। वो तो हमसे भी ज़्यादा सख्त है। स्ट्रेट फैमिली, सख्त परिवार। जी हाँ, हम लोग लफ्ज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त हैं। देखिए, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा किरदार किसको दिया जाना चाहिए। अभी हम नाटक के बहुत शुरुआती दौर में हैं। अभी नाटक के बारे में बच्चों से ज़्यादा बात करें। सच में हमने तो सोचा था कि उसके साथ घर पर डायलॉग्स पे काम करेंगे। वैसे हमने उसे शास्त्रीय संगीत और कथक की क्लास लगा रखी है। देखिए, लेकिन अभी नाटक काफ़ी शुरुआती दौर में है, तो अभी कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कौन सा। सर कैसा हो कि आप अपने नाटक में उसे डांस का भी एक सीन दे दें? देखेंगे इसके बारे में, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सर हम चले जाएंगे सर, हमारे पास टाइम। ठीक, संभल के जाना। आखिर हम 2 बच्चों को खो चुके थे। हमारी सहेली है ना राकेश की माँ, वो भी 4 बच्चों को खो चुकी थी। अब ठीक पैदा होने से पहले या ठीक बाद में अगर बच्चा मर जाए तो उसमें माँ का क्या दोष? ना ही बाप को ज्यादा पता होता है कि कौन से विटामिन या दवाई लेने हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए तो डॉक्टर लोग बने होते हैं। खैर, हम 7 महीने घर पर बैठे रहे। बेटी हुई उतना अच्छा ना लगा, बेटा हो जाता है तो सब निश्चिंत हो जाते हैं। हमारे खानदान में भी ऐसा ही होता है। जैसे लड़का पैदा होगा, कमाएगा, माँ बाप दादा दादी की देखभाल करेगा, चिता में आग देगा। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो निहायत बेवकूफ हो, बुरी संगत में पड़ जाए, मजदूर परिवार की नींव ही हिला दे। मैं तो कहती हूँ कि लड़कियां भी
तगड़ी निकल सकती हैं, वो भी अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती हैं, वो भी अपने माँ बाप का खर्च चला सकती हैं। बहन हमारे घर में भी यही है। हमारे 3 भाई है। बड़े भाई को पैसा दिया दुकान खोलने के लिए, दुकान खोला लेकिन वो बना दोस्त को काटा। दूसरा भाई कहीं चला गया, वापस आने का नाम ही नहीं। तीसरे भाई के बारे में पूछे ही मत, जेल तक जा चुका है वो। हमने देखा है, हमें ही संभालना पड़ता है। पहले बापूजी और अम्मी घबराते थे, लेकिन अभी खुद बोलते हैं कि हॉस्पिटल लेके चलो, चेकअप के लिए जाना है। वो भी जान चुके हैं, बेटे नहीं बेटियां भी ख्याल रख सकती है। भगवान की कृपा से अब बेटा भी हो गया। सब कहते हैं कमजोरी बहुत हो गई है। अब हमारे एक लड़का है और एक लड़की। हमारे 4 बच्चे हैं, एक लड़का 3 लड़कियां। 3 लड़कियां? मेरे तो 3 लड़के हैं। अलादीन की कहानी में जब शैतान चचा जान जादुई चिराग की मदद से जिन को निकालता है और अलादीन का महल राजकुमारी को लेकर दूर देश ले जाता है, यहाँ से अब हमारी डायलॉग शुरू होंगे। और साहिल जाता है अलादीन बन के यास्मीन से कहता है, यास्मीन मैं ये शरबत लेकर आया हूँ, जब शैतान चचा जान आए तो उन्हें मिलाकर पिला देना, इससे वो बेहोश हो जाएंगे। सर ये तो अलादीन की लाइन है, तो मैं बोलूँगा। क्यों तुम कोई खास तरीके के एक्टर हो जो किसी खास तरीके के रोल करता है? मतलब मैं सोचा कि मैं बोल सकता। साहिल तुम ये लाइन बोलो। यास्मीन मैं ये शरबत लेके आया हूँ, जब चचा जान आए तो साहिल यहाँ विनोद इसका हाथ पकड़ो। इसका हाथ पकड़ो। हम एक एक्टिविटी करते हैं, तुम्हें आगे आना है साहिल, तो तुम्हें ये कोशिश करनी है कि आगे आना। ठीक है? ठीक वो डायलॉग्स। यास्मीन मैं शरबत लेके आया हूँ, जब शैतान चचा जान आए तो उन्हें सलाम में मिला के पिला देना। दादी मैंने क्या गलत किया? क्या हुआ? मैं तो बस अलादीन वाला मेन रोल चाहता था। और ये बात सर भी जानते हैं और क्लास में सभी लोग जानते हैं कि मुझसे अच्छी और जल्दी लाइन कोई नहीं याद कर सकता। तो उन्होंने तुम्हें नहीं चुना? ऑडिशन तो नहीं होंगे ना? किस प्रकार से वो गाते? पता नहीं दादी, सर्कल में खड़ा किया, कभी ये एक्सरसाइज कराई, कभी वो एक्सरसाइज कराई, कभी तो हम बस आधे देर तक खेलते रहते थे। फिर एक दिन सर्कल में खड़ा किया और सब लोग के रोल बता दिए। अलादीन का किरदार किसने निभाया? हमारे किसी दोस्त को? हाँ, वो तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त साहिल को मिला है। लेकिन जब साहिल बड़ा अजीब सा है दादी, कभी जब खुश रहेगा बहुत मजा करता है, लेकिन जब उदास हो जाता है अपने में एक हो जाता है। तुम्हारी रिहर्सल शुरू हो चुकी है ना? वो एक्टिंग कैसे करेगा? रिहर्सल तो शुरू हो गई है दादी, लेकिन हम लोग ज्यादा टाइम तक खेलते रहते हैं, तब लास्ट में थोड़ा सा सीन कराते हैं। आपको पता है मुझे कौन सा रोल मिला है? तो बताओ, तुम तो काफी स्मार्ट हो, तुम्हें तो कोई अच्छा रोल मिला होगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं स्मार्ट? सर को ऐसा नहीं लगता? एक्सपर्ट तो वही है ना? क्या तुम्हारा किरदार छोटा है? नहीं, किरदार छोटा नहीं है। मैं अलादीन की चाचा जान का रोल कर रहा हूँ। वो बस सिर्फ अलादीन के आगे पीछे घूमता रहता है। अच्छा, अलादीन के चाचा का किरदार तो काफी अच्छा रोल है। मुझे याद है, मैं अपने स्कूल में ड्रामा में गोल्ड मेडलिस्ट थी और अलादीन तो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। दिमाग का भी बड़ा है। नाटक में काम ही क्या है उसका? अलादीन वो
चिराग मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें इस गुफा में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। चाचा जान, पहले आप मुझे इस गुफा से बाहर निकालिए, तभी मैं आपको ये चिराग दूंगा। राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जादू के जिन, मुझे और मेरे रानी सहित महल को अपने देश पहुंचाओ। यास्मीन, वो चिराग मुझे लाओ जल्दी। वाह बेटा, अलादीन का तो तुम्हें ही मिलना चाहिए था। लेकिन बेटा, जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मजा ही क्या। यार सही से नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा। बेटा, कटकट का रियाज हो गया? अम्मी रहने दीजिए ना, आज हम थक चुके हैं। आपको क्या लगता है ऐसे क्या करने से चलेगा? आपको 2-3 बातें बताना चाहिए। पहली बात, जो भी करो इतना मन लगाकर उस काम को करो कि कभी गैप करने का मन ही ना करे, अपने लिए दूसरों के लिए। दूसरी बात, वक्त एक बार गया तो दोबारा नहीं आता। एक चीज को सीखने के लिए 1000 घंटे रियाज की जरूरत पड़ती है। और तीसरी बात, हम कौन हैं, मतलब क्या है? अम्मी समझे? मतलब आपके अब्बा का नाम, आपका नाम। हमारा नाम साहिब मानो, अब्बा का नाम इबादत हुसैन खान। मतलब हम पठान हैं। हमारे कौम में पढ़ाई लिखाई के अलावा हुनर पे भी ध्यान दिया जाता है, इसलिए आपके इतने तमाम टीचर्स लगे हुए हैं। हम जानते हैं उर्दू के टीचर है, सिलाई बुनाई की महतरमा है, और पता है कब तक के गुरुजी भी हैं। हम तो चाहते थे कि जो हम ना सीख पाए तो आप सीखें। हम 8 भाई बहनों में हमारे अब्बा और अम्मी हम पे इतना ध्यान ही नहीं देता। आप जानते हैं मोनिका की भी हमें ऐसा ही माना जाता है। बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए, उसकी भी बहुत सारे टीचर लगे हैं। आखिर कौम की हिफाजत का सवाल है। कौन की हिफाजत? ये हमने आपसे कहा। ओहो अम्मी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बगदाद के बादशाह से फिर पता है उनकी एक बेटी थी। यार तुमने स्कूल नहीं आया, क्या करा थे? मैं अपने चाचा जी के गाँव गया था, वहाँ पे मेरी बहन आशा की सगाई थी। क्या वहाँ क्या किया था? क्यों? वहाँ पे बहुत कुछ होता है गाँव में करने को। मैंने वहाँ पतंग उड़ाया, बहुत बड़े बड़े पतंग की दुकान से। पसंद नहीं आती? हाँ, दूसरे क्या है? यहाँ पे ये बड़ी ठीक है। बस छोड़ो। अरे देखो मेरी पतंग तेरे ऊपर गिर रही है। देखो ना। ऐसे उठी है पतंग। संडे को आना। मैं नहीं आ पाऊंगा यार। क्यों? मेरे पापा नहीं मानेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। और मम्मी के जैसे बहुत बड़ी नाकामी हो, उनको जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। मैंने दादा उनकी तो एक फेमस डायलॉग है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे दवा। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी भर घास काटनी पड़ेगी। बड़ी बात वाले जब वो मजेदार है यार। अगर तुझे पढ़ाई की कोई पसंद है, पढ़ाई तो पसंद है यार, लेकिन खेलना भी पसंद है। सही कहता है, खेलना भी तो एक पढ़ाई की तरह है। सुना है मेरे मम्मी पापा क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं अपने बहन आशा के साथ जा शाम तक नजर बताना, और पापा कहते हैं कि बेटा किस्मत में जितना पढ़ाई लिखाई हो उतना ही पढ़ना चाहिए। मैंने तो 8वीं तक पढ़ा, और बाकी तुम जितना पढ़ सको। तुम्हारे यहाँ वो घास काटने वाला आइडिया नहीं है क्या? कौन सा घास काटेगा यार? घास काटने के लिए बहुत बड़ा लॉन होनी चाहिए।
कनिका कनिका गाओ। नहीं पापा, हमें रियाज नहीं करना है, आपने कहा था ना। हाँ बेटा, हर चीज करो, हर चीज मिलेगी, लेकिन सब अपनी अपनी जगह। पर हमें सुबह सुबह रियाज करना अच्छा नहीं लगता है। मम्मी, हमें कल की तरह किचन से घर बनाना है। आज किचन में नींबू पानी बनाना है। बात बेटा, अभी यहाँ पे देखो बेटा, ये कोई खेल नहीं है कि एक दिन किया और फिर छोड़ दिया। एक साधना है, ध्यान है, मेडिटेशन है, कुछ भी हो। अच्छा, हम एक समझौता करते हैं, अगर तुम रियाज करोगी तो हम लोग संडे को पिकनिक पर जाएंगे, वो भी तुम्हारी फेवरेट है। बताओ वो कौन सी जगह है? हम जाएंगे पर हम अभी कुछ नहीं करेंगे। शाबाश कनिका बेटा। टिंग टॉन्ग। मम्मी, नींबू पानी। बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। अभी इसकी और मेरे बीच में 5 राउंड है और मैं 5 के 5 ये रियाज चल रहा है, ये रोज का रियाज। तो पहले राउंड में क्या हुआ? पहले राउंड में रूल्स, सब कुछ रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर एक बच्चे ने ये समझ लिया तो उसका जीवन बन जाएगा। दूसरा है लॉजिक, बच्चे लॉजिक बहुत समझते हैं और ये उन्हें पसंद भी है। अगर ये लॉजिक फेल हो जाए तो मैंने तो आपसे ट्राई नहीं किया। कॉपी कॉफी दे दीजिए। देखिए, फेल तो कुछ भी हो सकता है और होता भी नहीं, और उसके बाद चोरी, ब्लैकमेलिंग और भी बहुत कुछ। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें कि एक बच्चा जो है वो इंडिविजुअल है। एवरी चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल। तो इसका सॉल्यूशन क्या सोचा आपने? क्या सारे बच्चों को छोड़ना चाहिए? देखिए, ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप बच्चे को छूट देंगे तो क्या उसमें इतनी समझ है कि वो सीख पाए, और अगर उसे आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो सीख तो जाएगा, लेकिन क्या ये ज़रूरी है? ना कि मेरी तरह उसे बचपन में ही ज़बरदस्ती गाना बजाना सिखा दिए। पता नहीं, पर संगीत तो मैं सीखूं। कॉफी रेडी है। कनिका, 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 देख रही हो क्या हो रहा है ये? मुझे अच्छे से मालूम है क्या हो रहा है। अरे नहीं, तुम माँ हो, तुम बताओ। जैसी माँ वैसी बेटी। सारा दोस्त मेरे सर पर मत रखो, मुझे भी कुछ दिख रहा होगा। अरे तो लेकिन इसका मतलब क्या है? ये बेवकूफी वाली चुप्पी, ऐसा करता जैसे हमको है ही नहीं, हम कोई फर्नीचर हो। ये बस हमें एक सजा देने का तरीका है। अरे तो हमने किया क्या है? उसे स्कूल के प्ले के लिए चमकती हुई ड्रेस चाहिए और उसी की जिद कर रही हूँ। तुम्हें पता है, मैं इसके टीचर से मिला था, मैं उनके दफ्तर भी गया था और उन्होंने साफ मना किया है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो कुछ घर में है सिर्फ उसी का यूज करो। पर ये मानती ही नहीं। अरे तुम जाओ जहन्नुम में। यहाँ मैं इतनी मुश्किल से घर चला पा रहा हूँ और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं 1500-2000 रुपए किसी फालतू की चीज में बर्बाद कर दूं। इसलिए गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, सब बकवास ही सीखती है इसकी तरह। मैं किसी को सजा नहीं देती। मैं दुखी हूँ और सिर्फ दुखी हूँ। कोई मुझे किसी मसला होगा समझना चाहता है। मैं उनसे बात नहीं कर रही क्योंकि उन्हें मेरी परवाह नहीं है।
कैसा लगेगा कि मैं अपने स्कूल में पुराने कपड़े पहन कर जाऊंगी, मेरे सारे दोस्त नए कपड़े पहन कर आएंगे। साहिल विनोद मेरे साथ आओ, हम लोग डायलॉग्स पे काम करेंगे और तुम तीनों के भी लाइन से याद नहीं, तुम लोग लाइन से याद आओ। अच्छा सुनो सुनो, हम ये ना हमारा राजमहल है और हम राजकुमारी है, तुम लोग हमसे मिलने आना। हाँ तो हम भी तो राजकुमारी हैं, हमारा भी तो महल है। तो हम भी राजकुमार हैं। ये देखो मेरा कितना बड़ा घोड़ा। नहीं 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 नहीं, तुम राजकुमार राजकुमारी मत बनो, मैं ना जादूगर की परी बनती हूँ। हाँ तो मैं भी जादुई परी हूँ। मैं भी जादूगर हूँ। कल ही में एक दूर के राजा को अपने बस में करके आया हूँ और वहाँ एक इतना बड़ा राक्षस था वो हम लोगों को खा जाएगा। अरे वो तुम्हें पता नहीं है हमारे पास। हम अदृश्य हो जाते हैं। शी शू हम तो अदृश्य हो गए, हमें कोई नहीं देख सकता। शू, हम भी अदृश्य हो गए, हमें भी कोई नहीं देख सकता। राक्षस का विमान तो इतना बड़ा है वो तुम लोगों को ढूंढ लेगा। अरे इधर ध्यान से देखो, हमारा विमान यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इससे बड़ा कोई विमान हो ही नहीं सकता है। भी उसमें बैठ गए। तो हम तो अपने दूसरे देश में भी पहुंच गए। ये राक्षस आ रहा है, राक्षस आ रहा है, राक्षस आ रहा है। अरे हम जादूगर हैं, हम जादूगर। क्या गड़बड़ छिड़काव हो रही है? बेटा, मौसम बदल रहे हैं तो ध्यान रखना कि बाहर जाते टाइम फुल आस्तीन की स्वेटर पहन कर जाना और ध्यान रखना कि तुम्हारा सीना भी ढका हुआ हो। पता है माँ, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि थोड़ी सी हवा चले और मैं बीमार हो जाऊँ। क्यों बिना वजह का जोखिम लेना है? फिर बीमार पड़ोगे और स्कूल छूटेगा तुम्हारा। आपको नहीं पता है, मैंने गणित की सारी एक्सरसाइजें कंप्लीट कर ली हैं और इंग्लिश तो मैंने दो बार पढ़ ली है। देखते हैं और क्या एक्टिविटी तुम्हारे लिए कर सकते हैं। स्विमिंग क्लास तुम जाना नहीं चाहते और चिल्ड्रंस क्लब तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते। मैं साहिल के साथ खेल सकता हूँ। साहिल, वो गांव का लड़का, इससे तुम्हारा क्या है? अरे माँ, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पता है? उसने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया और पता है पतंग उड़ाना भी सिखाया। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो गंदी भाषा बोलता है। गंदी भाषा? आपने कभी अपने किचन के हेमू को सुना है? और वो ड्राइवर रफी, वो तो इससे भी गंदी भाषा बोलते हैं। और आपने कभी सुना है साहिल को? तुम तो एक शेर की तरह मुझसे उससे झगड़ रहे हो। मैंने तुम्हें इतना पहले किसी कभी नहीं देखा। मैं कैसे आ सकता हूँ उसके घर? उसका घर कहाँ है? पता नहीं, मतलब पता कर लूंगा। आप ड्राइवर से बोल के छोड़ दें। देखो बेटा, तुम्हारे पापा कभी स्कूल में हाथ लग जाता है। हम घर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। घर तो तुम्हारे घर से नहीं हो सकता। दर्जा? हमारा क्या दर्जा है माँ? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम दूध पी लो, कुछ खा लो। मैं सदर जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। तुम्हें कोई गेम लेना होगा तो तुम ले सकते हो हमसे। मुझे नहीं जाना माँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। ठीक है।
आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत सख्त हैं। स्कूल वालों ने साफ कहा है एक नई चमकीली ड्रेस लेकर आओ। जैसे मैं अगर टाल दूंगी तो वो खुद ही आ जाएगा। श्वेता तुम तो काफी मजेदार हो। पता है मेरी मम्मी भी यही कहती है, काम डालना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए। बहुत कर लिया मजाक, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे छोड़ो ना, अगर वो ड्रेस है तो क्या होगा? तो मैं भाग जाऊंगी। भाग जाओगी? भाग के जाओगी कहाँ? तुम्हारे कोई दोस्त है? कहीं भी चली जाऊंगी, कोई भी मुझे काम नहीं देगा। मैं वैसे भी अपनी उम्र से बड़ी हूँ। सब कहते हैं मैं शुरू अच्छा, मैं तुम्हें पूरा सीन बता सकती हूँ। जहाँ पे भी जाओगे सारे मर्द तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, फिर तुम थक जाओगी और फिर पता है क्या होगा? तुम्हारा हाथ जैसा है वैसा ही रहेगा, बस उससे और थोड़ा बुरा होगा। वो तुम्हें कंट्रोल करेगा, तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, तुम्हारी आज़ादी भी चली जाएगी। फिर पता है क्या होगा? तुम बच्चों की एक दो बच्चों की माँ बन जाओगी और फिर तुम्हारी जिंदगी पूरे बच्चे संभालने में और चूल्हा चौका करने में ही चली जाएगी। क्या गारंटी है कि हमारे माँ बाप ऐसे शादी नहीं करेंगे? इसीलिए तो कहती हूँ स्कूल मत छोड़ो। मैं भी तो वही कोशिश कर रही हूँ। स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, कॉलेज जाऊंगी, क्या पता एमए भी हो जाओ और शायद किसी स्कूल की टीचर भी बन सकती हूँ मैं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम लोग बड़ी वाली इमारत देखी है? कौन सी इमारत? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये जो छोटा रास्ता उस बड़ी वाली इमारत से जाके मिलता है ना, मैंने सोचा है वहाँ पे मेरा फ्लैट होगा, गैस वाला चूल्हा भी होगा और इधर आओ लाल वाला ना बाथरूम होगा जिसमें से पानी आएगा और ना वैसी रेशमी साड़ी पहन के ऊंची वाली हील पहन के और पता है एक बैग भी लूंगी और ना रेड वाली लिपस्टिक लगा के ऐसे ऐसे चलूंगी। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बस पढ़ती रहो। Change the leader, Sahiba. Okay, relax. साहिबा के साथ करके कुछ डायलॉग्स बच गए, उन पे काम करो। आप लोग अपने डायलॉग जल्दी भी कंप्लीट कीजिए। तो दिनेश और राक्षस ने हाँ तो हमें तो जादू पहले से ही आते हैं। अच्छा, तुम्हें ये जादू आता है? देखो हमारा रथ आ गया, तुम चलोगे हमारे साथ मेरे? ये देखो हमारा भी रथ, हम चलेंगे अगर तुम हमारे साथ हमारे रथ में चलोगे। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हम भी नहीं, तुम नहीं आ सकते। रथ में सिर्फ 2 लोगों की जगह है। तुम ना यही इंतजार करो, हम आके तुम्हें बताएंगे वहाँ पे हमने क्या क्या देखा। चलो। साहिबा, ये देखो इतनी जगह तो है, उसे भी बैठा लेते हैं। अच्छा ठीक है, लेके आ जाओ। जल्दी बैठा। देखो हम आए थे शाम में। यहाँ पे ठंडी सब अपने अपने कोट पहन लो। हाँ, कोट पहन लो। टोपी भी दस्ताने में पहन लो। साहिबा, हमारे साथ वहाँ पहाड़ पर चलोगी? नहीं, पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, वहाँ पे राक्षस है। हम ना समुद्र किनारे चलते हैं। ये देखो ड्रैगन आ रहे हैं, सब अपनी तलवार निकालो। लो तुम तलवार ले लो दिनेश, तलवार निकालो। हम जादूगर नहीं पड़ी है, हम जादू की छड़ी से उसे मारेंगे। हाँ ठीक है, छड़ी से मारेंगे। इसमें मजा नहीं आ रहा, तुम राक्षस बन जाओ। हाँ।
खास भी है और महंगी भी, इसलिए मैं जब भी काम शुरू करता हूँ तो पहले पेरेंट्स से बात करता हूँ। सर विनोद बता रहे थे कि आप थिएटर शुरू करने के पहले बहुत कसरत करवाते हैं, वो घर आते ही सो जाता है, उसमें इससे पहले एक एक्सरसाइज कभी नहीं की। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप उससे घर पर कुछ ऐसा करवाते हैं जो उसके मन का नहीं होता? नहीं तो वो समझदार है, उसे पता है उसे क्या करना है। तो घर पे करता क्या है? वो घर पे दादाजी के यहाँ जाता है, किताबें पढ़ता है, लिखता है और कभी कभी इंटरनेट पे रिसर्च करता है। और इन सब में उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एक मिनट यार, मैं बताता हूँ सबसे क्या पसंद है। कभी कहानियाँ लिखता है, कभी जर्नल और कभी कभी अतीत की बातों को मन से गढ़ के लिख लेता है। अरे सर, प्रेमचंद नहीं बनाना है हमें उसको। लेकिन उसका इमेजिनेशन कमाल का है। सर उसकी इमेजिनेशन पे लगाम लगाइए, हमें असली दुनिया में भी जीना होता है और असली दुनिया में बहुत कॉम्पिटिशन है। आपको पता है, एक एक पद के लिए 10-10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, एक एक सीट के लिए 40,000 लोग फॉर्म भरते हैं, तब जाके कहीं 10 लोगों को एडमिशन मिलता है। कॉलेजों को कट ऑफ वो तो आजकल 98-99% जा रही है। सर हमारी दोनों फैमिली हर तरह की कंपटीशन में सक्सेस पाई है। मेरा परिवार आईएएस में और इनका परिवार लॉ में। वैसे विनोद देखते हैं कि जनरेशन अभी क्या करती है, तो इसे फिर से लॉ समझ देखिए, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने सपनों को विनोद के गले में मत लगाइए। अगर कल को उसने चल के कोई अलग रास्ता पकड़ा तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। अलग रास्ता? कौन सा अलग रास्ता है? सबको तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्या आप उसे अपना जैसा बनाना चाहते हैं क्या सर? सर विनोद समझदार है, अगर उसे अच्छी गाइडेंस की जरूरत तो वो बहुत अच्छा करेगा और मुझे पता है कि आप एक अच्छी गाइड करेंगे। वैसे थिएटर की जरूरत है। ठीक है, थिएटर करना है करो, लेकिन जरूरी बातों को मत भूलो। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने मेरा बोझ हल्का किया। यास्मीन, यास्मीन, चाचा नहीं वो बाहर गए। चाचा जब घर से आए तो उन्हें शरबत में ये दवाई शराब में ये मिला ठीक है। तुम जाओ। यास्मीन, यास्मीन, क्या मेरा खाना तैयार है? आपका खाना भी तैयार है और आपकी पसंदीदा शरबत भी। यास्मीन, तुम मुस्कुरा रही हो? मैं भी पागल हूँ जो आपकी मोहब्बत को समझ नहीं सकती। जब तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो, वाह, आज जश्न होगा। तो लाओ मेरा पसंदीदा शरबत। सुभान अल्लाह। ये मुझे क्या? यास्मीन,
आपने शरबत में क्या मिलाया है? क्या सुन, ये चिराग कर ले चल जल्दी। अलादी, मेरे चिराग को मत छूना। मैं चिराग का जिन हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? चिराग के जिन, हमें राजकुमारी और हमारे महल समेत हमारे देश ले चलो। जो हुक्म मेरे आका, अपने आंखें बंद करिए। अगर आप अलादीन वाकई में राजकुमारी को ले लाए तो क्या आप उसको उम्र कैद की सजा देंगे? हम ऐसा चाहते तो नहीं थे, पर जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी तरह बादशाह की जबान से निकले हुए लफ्ज कभी वापस नहीं लिए जाते। या खुदा अलादीन की हिफाजत कर। अलादीन तो ये था हमारा नाटक जादुई चिराग क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां होंगी। कैसा लगा सर? अरे, आप चलेंगे सर? बाय सर। मैं चेयर नहीं कर राजी का चेयर ना कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। हमको बहुत ताजुब है, आप बच्चों के साथ इतना सब कुछ किए। थोड़ा आपको सारे प्रोसेस के बारे में देखिए, मैं एक म्यूजिशियन और थिएटर आर्टिस्ट जो रंगमंच की शक्ति में विश्वास करता हूँ। और अभी आपने देखा कि स्टेज पर तरह तरह कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। आपने साहिल को देखा, साहिल पहले अपनाता था, ठीक ठीक बोल नहीं पाता था, लेकिन उसने अभी सारे डायलॉग्स अच्छी तरह से बोले। आपने विनोद को देखा, विनोद एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, लेकिन ये जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होते हैं ना, ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन शरीर में हिंदू नहीं। अभी आपने देखा कि कलिका, साहिबा, दिनेश, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स थे। कोई अपने कैरेक्टर को बहुत ऊंचे दर्जे का समझता था, कोई नीचे दर्जे का, लेकिन थिएटर करते हुए सब बड़ा। हम अपने दूर के देश जमुना में पहुंच चुके हैं। कनिका, वो गुफा कहाँ है जहाँ ड्रैगन रहता है? चलो चलो उस गुफा को ढूंढते हैं। हाँ चलो ढूंढते हैं। वो रही गुफा। ड्रैगन के माथे का जादू हीरा तो मैं ही दूंगा। नहीं दिनेश तुम पीछे रहो। नहीं नहीं, मैं लूंगा। अरे दिनेश, तुम बहुत छोटे हो। देखो देखो ड्रैगन बाहर आया। सब अपनी छड़ी निकालो। नहीं, ड्रैगन को मत मारो, वो बहुत प्यारा है। ठीक है ड्रैगन को नहीं मारते। अरे ड्रैगन नीचे आ रहा है। नीचे आ गया। देखो देखो ड्रैगन आया। चलो चलो उसको छूटते हैं। इतना मुलायम है। अब है। ड्रैगन को ना हम सुला देते हैं। सो जा ड्रैगन, सो जा। सो जा ड्रैगन, सो जा। सो जा। सो। तो ये था इन बच्चों का नाटक बहुत दूर का देश, ये नहीं इन बच्चों ने खुद तैयार किया। एक बार जोरदार तालियां। Thank you.